चेन्नई के दक्षिण पूर्व में स्थित पौंडुचेरी के वेलुपुरम जिले में खूबसूरत शहर ओरोविल। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के उन खूबसूरत शहरों में से एक है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से भरा पड़ा है। इसी शहर के किसी एक कोने में बना छोटा सा साधारण 2 मंजिला घर, जिसके चारों तरफ बगीचे में बहुत सारे नारियल के पेड़, उन पेड़ों के नीचे एक खूबसूरत बेम्बू का झूला और उस झूले पर बैठी है अविका। शाम के करीब 4 बज रहे थे, पर आसमान में छाए बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूरज डूबने ही वाला हो। चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा था, ठंडी हवाएं चल रही थी, शायद कुछ ही देर में बारिश हो जाएगी। अविका रह रहकर बादलों को ताकती जा रही थी। तभी अंदर से एक ट्रे में कॉफी की और उस पर साधारण सी टी शर्ट पहने युद्धवीर झूले पर बैठी अविका की तरफ ट्रे बढ़ाते हुए कहा, अविका, ये रही तुम्हारी कॉफी। थैंक यू, अविका ने कहा। अविका और युद्धवीर ने कॉफी के बस 2 ही सिप लिए थे कि तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें उन पर गिरने लगी। दोनों अपना अपना मग लेकर जल्दी से अंदर चले गए। कॉफी खत्म होती, पर इससे पहले ही अविका के फोन पर कॉल आने लगा। उसने 1/4 भरा हुआ कॉफी का मग बगल में रखा और नंबर देखते हुए हरा बटन ऊपर खिसका दिया। हेलो कहते हुए अविका एक दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कहकर अविका ने फोन कट कर दिया और कमरे से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की बेचैनी सी थी। ऐसा लग रहा था मानो युद्धवीर को कुछ पता ना चाहती हो। लेकिन यहाँ युद्धवीर टिपिकल हस्बैंड की तरह डिस्कवरी चैनल देखने में बिजी था। अविका ने बस उसे एक नजर देखा और अपनी बची हुई कॉफी का मग उठाकर अपने कमरे में चली गई। आज मौसम कुछ ज्यादा ही भयानक था। साए साए की आवाज, तेज बारिश और समुद्र की ऊंची लहरों का शोर कानों में भय पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक तूफानी रात में कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी अचानक समुद्र के बीच छोटे से टापू के पास दिखा एक आदमी तूफानी लहरों के बीच समुद्र में गोते लगा रहा था। वो टापू पर चढ़ने के लिए बेचैन था, लेकिन लहरें उसकी कोशिशों को नाकाम करती रही थी। पर वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने टापू पर ना जाकर एक दूसरा कठिन रास्ता चुना और कुछ दूरी पर दिख रहे एक जहाज की तरफ तैर कर जाने लगा। आखिरकार उसकी शक्ति के आगे लहरें हार गई और वो जहाज के ऊपर सुरक्षित पहुंच गया। कुछ और नहीं, वो शख्स बस अपनी ताकत का अंदाजा लगा रहा था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए पिछले 2 सालों में उसने जो सीखा है, क्या वो पूरा हो पाएगा? और उसे कामयाबी मिल ही गई थी, अपनी ताकत की कामयाबी, जिसे उसने तूफानी लहरों को हराकर हासिल किया था। अब उसे विश्वास हो गया था कि वो अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकता है। अब वक्त आ चुका था जब वो उसे चैलेंज कर सकता था। उसे, यानी उसी इंसान को जिसे हराने के लिए वो पिछले 2 सालों से लगातार मेहनत किए जा रहा है। किनारे पर आकर उसने फोन लगाया। जैसे ही घंटी गई, रौबदार आवाज में कहा, हेलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ युद्धवीर था। उसने कड़क आवाज में कहा, पर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम कौन हो और मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? क्या हुआ, मेरी आवाज सुनकर डर गए? उस आदमी ने कहा, ओहो, तो ये बात है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें पता है मेरा नाम युद्धवीर है और जहां युद्धवीर रम जाता है वो जगह युद्धवीर की हो जाती है। ठीक है, तो फिर तुम कौन हो और मैं कौन हूं ये तो कल ही डिसाइड होगा। एक दूसरे को देखकर बता देंगे। पर तुम्हें मेरे बताए गए पते पर आना होगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। अरे मंजूर करने से पहले जगह का नाम तो सुन लो। जगह का नाम उसे ध्यान से सुनने की जरूरत होती है जो जगह से अनजान हो। यहाँ
ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो मेरे लिए अनजान हो, युद्धवीर ने कहा। अच्छा, तो इतना घमंड? इस पर युद्धवीर ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, कल जब मिलोगे तब पता चलेगा। ये कहते हुए युद्धवीर ने फोन कट कर दिया और दोबारा अपना पसंदीदा चैनल डिस्कवरी देखने में व्यस्त हो गया। और उसे जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। इतना सब होने के बाद भी वो बिल्कुल सामान्य था। दूसरे दिन युद्धवीर ठीक उसी जगह जा पहुंचा जहां उस अनजान शख्स ने उसे आने के लिए बुलाया था। वही अनजान शख्स जो समंदर की तूफानी लहरों को चीर कर चलते हुए जहाज में सुरक्षित आ गया था, जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और जो युद्धवीर की जगह खुद को देखना चाहता था। वो झटके के साथ हवा की तरह अंदर आया और युद्धवीर के सामने आकर खड़ा हो गया। इस बात में उसे 1% भी शक नहीं था कि वो युद्धवीर को धाराशाही नहीं कर सकता है। युद्धवीर उसके ठीक सामने शानदार पोजीशन के साथ महाराजा सोफे पर बैठा हुआ था। उसके दोनों तरफ 4 लोग खड़े थे। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी शख्सियत है। युद्धवीर ने अपनी दाई टांग बाई टांग के ऊपर रखी हुई थी और दोनों हाथों को सोफों के तख्तों के ऊपर रखे हुए गहराई से सामने वाले की आंखों में देखकर कहा, बताइए, क्या काम है आपको मुझसे? कल आपने ही फोन किया था ना मुझे, पर मैं आपको नहीं जानता हूं। वो मुस्कुराया और युद्धवीर को घूरते हुए देखकर कहा, हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। मेरा नाम है बलवीर और साफ शब्दों में कहूं तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। ये सुनते ही युद्धवीर ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मेरे सामने आकर मुझे ही चैलेंज कर रहे हो। देखो, वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें चैलेंज स्वीकार है तो बोलो, वरना हार मान लो। मुझे तुम्हारी पोजीशन चाहिए। बलवीर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। अच्छा, कहते हुए युद्धवीर अचानक खड़ा हुआ और एक जोरदार घूसा बलवीर की नाक पर मारते हुए धीरे से कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। और इसके साथ ही वहां खड़े लोगों को कुछ देर तो समझ में ही नहीं आया कि हवा की रफ्तार से यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन जब कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें और दिमाग स्थिर हुई तो देखा कि बलवीर पूरी तरह से अस्त व्यस्त जमीन पर चारों खाने चित पड़ा हुआ था और उसके साथ आए हुए 10 लोग युद्धवीर को छू तक नहीं पाए। उन 10 लोगों ने जब बलवीर को इस तरह से देखा तो सब जैसे युद्धवीर की तरफ लपके। तो युद्धवीर के साथ खड़े 4 लोगों ने भी अपने हथियार उठा लिए, लेकिन तभी युद्धवीर ने उन्हें अपने हाथों के इशारे से रोका और खुद उन 10 का सामना करने लगा। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि युद्धवीर सिर्फ 10 मिनट में उन 10 को धाराशाही कर सकता है। उनके 12 साथियों में जो 2 लोग पीछे खड़े थे, उन्हें अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है भला, जो सिर्फ 10 मिनट में इतने सारे लोगों को धाराशाही कर दे। बलवीर ने इसके लिए इतनी मेहनत की थी, पूरे 2 साल तक अपना खून पसीना एक करके जंगल में जाकर ट्रेनिंग की थी ताकि युद्धवीर की पोजीशन हासिल कर सकेगा। नहीं, पर ये क्या, ये संभव नहीं है। इतना कहते हुए वो दोनों लोग भाग खड़े हुए। युद्धवीर ने ऊपर नीचे पड़े 11 लोगों को देखा और अपने लोगों से कहा, कल सुबह तक यहाँ अच्छे से सफाई कर लेना। ये कहते हुए युद्धवीर बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अचानक जब घड़ी के ऊपर उसकी नजर गई तो उसने ध्यान से घड़ी को देखा और चौंकते हुए कहा, ओनो, 8 बज चुके हैं, मुझे इसी वक्त घर जाना होगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारी भाभी को मेरे हाथ का खाना कितना पसंद है। ओके गाइस, बाय, सी यू टुमारो। कहते हुए युद्धवीर पलक झपकती वहां से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर घर आ गया। घर आकर उसने जैसे ही बेल बजाने की कोशिश की तो देखा दरवाजा पहले से ही खोला था। युद्धवीर कंधों को उचकाते हुए अंदर आया और दरवाजा बंद करके जैसे ही मुड़ा तो देखा सामने संगमरमरी बदन पर खूबसूरत सुर्ख लाल रंगों की मखमली गाउन में सजी सवरी अविका सामने खड़ी थी। कंधों से कुछ नीचे तक लहराती चमकदार रेशमी जुल्फें, सुराहीदार गर्दन, लंबी पतली खूबसूरत
खूबसूरत उंगलियों में करीनी से लगी नेल पॉलिश, कानों में बिजली की तरह चमकते इयररिंग्स और आंखें आंखें इतनी खूबसूरत जैसे कोई प्रेम की कहानी बयां कर रही हो। लेकिन इस वक्त युद्धवीर ने इस सबसे ध्यान हटाकर जूते उतारे और हाथ धोते हुए जैसे ही किचन की तरफ बढ़ा कि अविका ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, इट्स ओके डार्लिंग, डिनर बनाने का टाइम खत्म हो गया है। युद्धवीर ने पलटते हुए कहा, आई एम सॉरी, एक्चुअली वो मैं बिजी था। हाँ पता है, आप कहाँ बिजी थे? वही आपकी सोसाइटी, आपकी चैरिटी, आपका आश्रम, वही आश्रम जिसे आज तक मैंने देखा ही नहीं है, जो पता नहीं इस शहर में किस कोने में है। बट प्लीज, ये वक्त किसी चीज को एक्सप्लेन करने का नहीं है। एक्चुअली युद्धवीर, मैं आपको कल से ही एक बात बताना चाह रही थी, पर आप इतने बिजी थे कि हमारे बीच बात ही नहीं हो सकी। आपको पता है ना, आज हमारी फैमिली ने हमें स्पेशल इनविटेशन दिया है और पहली बार उन्होंने आपको और मुझे एक साथ बुलाया है। हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, आप बस जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें अभी निकलना होगा। युद्धवीर ने एक फीकी हंसी हंसा और अपना कोट उतारते हुए कहा, अच्छा, तो आज 2 साल बाद उन्हें हमारी याद आई है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आज उन्हें अपने भूले बिसरे दामाद को याद करना पड़ा? अविका इस वक्त कबर्ड में से युद्धवीर के कपड़े निकाल रही थी। उसका सबसे अच्छा सूट, टाई और बेल्ट निकालते हुए बेड पर रखी जा रही थी। ये सब करते हुए उसने कहा, एक्चुअली वो क्या है ना कि शहर में आज बहुत बड़ी नीलामी होने जा रही है, जिसमें शहर के रईस लोग आ रहे हैं और बहुत सारी एंटीक चीजें भी आ रही है। वहां पर मेरी फैमिली भी आ रही है और उन्होंने आपको इनवाइट किया है क्योंकि वो आज हमें सबसे मिलवाना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों स्टैंडर्ड में कोई कमी ना रखें। युद्धवीर ने फेस धोते हुए कहा, हाँ तुम सच कह रही हो, स्टैंडर्ड तो हमें बनाना ही होगा। पर वो क्या है ना कि अगर लौकी हमारे पास हो तो ज्यादा से ज्यादा हम उसका कोफ्ते बना सकते हैं, पर तब भी कोफ्ते की बराबरी चिकन से थोड़ी की जा सकती है। अविका युद्धवीर के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने? एक बार फिर कहना। युद्धवीर धीरे से हंसा, कम ऑन अविका, मैं तो बस ये कह रहा था कि आज तुम्हें स्पेशल चिकन करी खिलाने वाला था, अपने हाथों से बनाकर। पर देखो ना, हमें ऐसे जाना पड़ रहा है। इट्स ओके, मैं तुम्हें कल चिकन करी खिला दूंगा। पता है मुझे कि आप क्या कह रहे थे। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि ये भी ना समझ पाऊं कि आप लौकी और चिकन की तुलना में हमारे फैमिली को एक बार फिर से कंपेयर कर रहे हैं। नो डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा देखो, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? ये ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, तुम्हारी फेवरेट टाई, अब लग रहा हूँ ना शाही परिवार का दामाद। हाँ, अविका मुस्कुरा दी। हाँ, और मेरे हस्बैंड भी। अच्छा, मैं बाहर जाकर सैंडल पहन रही हूँ, प्लीज बेडरूम में जाकर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, तुम उसे लेकर आओगे प्लीज? बॉक्स? और उस बॉक्स में क्या है? उसमें एक एंटीक पीस है जो हम ऑक्शन के लिए लेकर जा रहे हैं। हम सबको वहाँ कुछ ना कुछ एंटीक रखना ही है, तो मेरे पास ये खूबसूरत चीज थी, काफी कीमती है और खूबसूरत भी है। मैंने पूरे 1 लाख रुपए में इसे खरीदा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और मैं लेकर आता हूँ। अविका सैंडल पहनने लगी और युद्धवीर वो बॉक्स उठाने लगा, लेकिन बाहर आने से पहले युद्धवीर ने कुछ सोचते हुए उस साधारण बॉक्स को खोला तो उसमें एक साधारण सा टी सेट था। युद्धवीर ने ध्यान से देखा उसे और कुछ बुदबुदाया, ओह गॉड, ये अविका भी कितना स्टूपिड है। ये साधारण सा टी सेट 1 लाख में खरीदा है। इसे कीमत का कोई अंदाजा भी है? अगर हम इस टी सेट को ऑक्शन में लेके जाएंगे तो सब हम पर हंसेंगे। मुझे इस बॉक्स में कुछ न कुछ तो रखना ही होगा। युद्धवीर ने उसे अपने कमरे में ही रख दिया और अपने कबर्ड में से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उस बड़े बॉक्स के अंदर रखकर बाहर आ गया। अविका ने मुस्कुराते हुए युद्धवीर का हाथ पकड़ा और दोनों ऑक्शन में शामिल होने के लिए निकल गए।